देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं लाजपत सिंगला हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में हमारे दिव्य स्थान को सभी योगी उनका दिन योग से शुरू होता है। उस परंपरा को हम भुला बैठे तो रोगों में मरे जा रहे हैं। संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे, अपने बच्चों को मेरे हवाले करो, हम उनको ऐसा बनाएंगे। आपके बच्चे कहीं भटकने नहीं देंगे, आपके बच्चों को हम ऐसी साधना करवाएंगे कि वो निरोग तो होंगे ही, दृढ़ और मजबूत तो रहेंगे ही, साथ में संस्कारवान भी बनेंगे। ये देखिए इतना बैलेंस ये कभी कभी देखने को मिलता है। आप देखिए ये साधना, ये तपस्या है। इस साधना को अपने घरों में लेकर के आओ, सभी दुख मिटेंगे, सभी कष्ट मिटेंगे, समाज की बदहाली, समाज का दुख कष्ट अपने आप भाग जाएगा। हमारी पूजनीय दीदी देवानी जी, पूजनीय दीदी देवगरिमा जी और सद्भावना मंदिर से आई हमारी साध्वी बहनें, संगम ऐसा लग रहा है कि कैथल योग में। नमस्कार दोस्तों, मैं लाजपत सिंगला हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम करनाल रोड चाट कॉलेज में पहुंचे हैं। यहाँ पर के सर कोकिला साध्वी जी पहुंची हैं। देवानी जी इनसे जानकारी चाहेंगे। आज के योगा के बड़े के अच्छे प्रवचन सुनाए, हम इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जी नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज एक छोटी सी उम्र में साध्वी बनी हो तो क्या कहना चाहेंगे? पहले आपका नाम बताइए। अभी हमारी लाइफ नाम बताइए आपका। मेरा नाम साध्वी देवानी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज योग ऋषि, उनके सानिध्य में हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है और अभी हरियाणा में प्रवास के लिए निकले हैं। हमारा प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि योग और आयुर्वेद से जन जन के स्वास्थ्य को ठीक करना, स्वास्थ्य की क्रांति, चिकित्सा की क्रांति, शिक्षा की क्रांति। स्वामी जी महाराज बहुत समय से इसमें लगे हुए हैं कि आज अनेक बीमारियां लोगों में देखने को मिल रही हैं और उसका एलोपैथी से लेकर के किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं देखने को मिलता। लेकिन रिसर्च के बाद पतंजलि रिसर्च सेंटर से लेकर के अनेक अनुसंधान पतंजलि में किए जाते हैं और अनेक क्रिटिकल डिजीज़ का हमने योग और आयुर्वेद से समाधान पाया है। तो उस ज्ञान को जन जन तक पहुँचा करके भारत के और भारत के साथ साथ पूरे विश्व के स्वास्थ्य को ठीक करना ही पतंजलि योगपीठ का और इस संगठन का प्रयोजन है। पतंजलि योगपीठ में के अनेक प्रकार के योगा भी आप लोगों ने कराई और योगा से दर्शक जानना चाहते हैं क्या फ़ायदा मिलते हैं उनको, किस प्रकार की योगा करनी चाहिए? जैसे हमारा शरीर व्यायाम की अपेक्षा करता है। पहले ऑटोमेटिकली व्यायाम हो जाते थे क्योंकि सभी अपने काम स्वयं करते थे। आज साधन उपलब्ध हो गए हैं तो लोग शारीरिक व्यायाम लोगों का हो नहीं पाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रातःकाल में उठ करके अपने शरीर का पूर्ण व्यायाम करें। दो कारण से हमको बीमारियां होती हैं कि हम लेस फिजिकल एक्टिविटी रहती है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई रहती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हम प्राणायाम करवाते हैं। और व्यायाम कैसे करें तो हर किसी के अपने अपने रोग के अनुसार व्यायाम डिसाइड किया गया है, तो उसी को हम करवाते हैं। अब वो पूरी जानकारी तो योग सत्र में आने के बाद आपको पता चलेगी। जानकारी चाहेंगे आपको छोटी उम्र में एक साध्वी बनने का क्यों ख्याल आया और कहाँ तक पढ़े और कब साध्वी बने आप? 12th तक पढ़ करके मैं पतंजलि योगपीठ में आई थी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। और श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज का जीवन ऐसा है, वो अपना पूरा अस्तित्व, उनका एक एक रोम रोम भारत के संस्कृति के लिए, भारतीय सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए लगा हुआ है। ऐसे परम ऋषि को देख करके जब हमें पता चला कि अवसर हमारे लिए भी है,
तो बस मन में भावना आ गई कि हमें भी देश सेवा करनी है, हमें भी उनके लक्ष्य की पूर्ति में एक आहुति बनना है। बस इसी भावना के साथ हमने भी संन्यास ले लिया। पढ़ाई में 12th करके आई थी यहाँ पे आकर के पतंजलि योगपीठ में BA MA संस्कृत व्याकरण से, अभी योग से MA ये पढ़ाई चल रही है। देखने में आया है लोग श्रवण करने आते हैं, भक्तजन श्रवण करने आते हैं, एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं। उनके योगा भक्तों को क्या प्रेरणा देंगे और क्या कहना चाहेंगे? यही कि हमारे जीवन में हम बहुत सारी जगह अपना ध्यान लगाते हैं, कई बार अनावश्यक चीज़ों में भी ध्यान लगाते हैं, लेकिन पहला जो सुख कहा वो कहा निरोगी काया है। तो अगर हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जो आप धन कमाते हैं उसको आप भोग पाएंगे। नहीं तो लोग के बड़े बड़े बंगले हैं, मखमल के गद्दे हैं, लेकिन नींद नहीं आती। तो पहला सुख है स्वास्थ्य, इसलिए अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड हर चीज़ों पर ध्यान दें। और ये बात है कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकालने वाली बात है। तो हमें दुनिया में अलग अलग प्रकार की अच्छी बुरी सब बातें सुनाई देती हैं, लेकिन श्रवण का भी असर पड़ता है। इच्छा हो या ना हो, हम जैसा सुनते हैं हमारा ब्रेन धीरे धीरे वैसा काम करने लगता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अच्छे काम इच्छा ना होने पर भी करें, और बुरे काम यदि इच्छा हो रही है तो भी ना करें। उसी प्रकार अच्छी बातें, अच्छा सत्संग एक बार को मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रयासपूर्वक जाएं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमको लाभ प्रदान करेगा। कैथल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप को वृद्धाश्रमों में भेज देते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए तो ये है कि वो जिन माँ बाप ने उन्हें इतनी, एक माँ कब बनती है वो अपने आप को पूरा भूल जाती है, पूरा ध्यान उसका बच्चे पर होता है। पिता उसकी एक बार के लिए तबीयत खराब भी होती है तो भी वो स्कूल सिर्फ इसलिए जाता है कि मेरे बच्चे की फ़ीस भरनी है। तो इस टाइप की भावना अगर वो अपने हृदय में रखेंगे तो उनका ज़मीर ये उनको ये अनुमति नहीं देगा कि वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजें। ये तो बच्चों के लिए बात हुई कि जिन माँ बाप ने आपके लिए पूरी ज़िंदगी जी है उनके साथ कभी ऐसा ना करें। दूसरी बात, माँ बाप के लिए भी ये है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि बचपन से बच्चों को संस्कारी बनाएं। कई बार हम लाड़ प्यार में बच्चों को खुला छोड़ देते हैं, छूट दे देते हैं, फिर उनकी आदत जब बिगड़ गई, उनने एक बार गलत काम किया, आप उसी टाइम टोकोगे, भले उनको बुरा लग जाए एक बार के, लेकिन जिम्मेदारी माँ बाप की है। तो बच्चों के लिए तो आवश्यक है कि वो अपने माँ बाप की कृतज्ञता को अनुभव करें, हमेशा उनने जो एहसान किए उनको ध्यान रखें। और माँ बाप का कर्तव्य है कि बचपन से ही अपने बच्चों को ऐसा बनाएं, ऐसी उनको इतनी स्ट्रिक्टनेस रख कर के रखें कि एक बार भी वो उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर पाए। जी, माँ भी गुरु है, जो गुरु शिक्षा देता है वो भी गुरु है और धर्म गुरु है। तो इन तीनों में किस प्रकार से आंकते हैं और किस देखते हैं? देखिए, सबसे पहला गुरु माँ है। माँ का जो स्थान है वो कोई ले नहीं सकता। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ ही उसको जो शिक्षा देती है वो माँ देती है, इसलिए माँ का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को सही शिक्षा दे। उसको बचपन से ही, अब वो योगाभ्यास की बात हो, वो बड़े गुरुजनों का और बड़े लोगों का आदर करने की बात हो, गलत आदतों से बचा करके उसे अच्छी आदतें सिखाने की बात हो, ये सारी बातों का ध्यान माँ रखती है। उसके अलावा जब दूसरा गुरु व शिक्षक की शरण में जाता है, स्कूल जाता है, तो एक अच्छे और ईमानदार शिक्षक की भी ये पहचान है कि वो उसको किताबी नॉलेज के साथ साथ उसको व्यवहारिक ज्ञान भी दे कि कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे वाणी व्यवहार आचार, ये सारी चीज़ें। उसके बाद धर्मगुरु की बात होती है, तो जैसा हमारा भौतिक जीवन है उसके साथ साथ जुड़ा हुआ हमारा आध्यात्मिक जीवन होता है। अगर हमने आध्यात्मिक जीवन को ध्यान में नहीं रखा तो हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु की भी बहुत बड़ी महिमा है जीवन में। उस परम पिता को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए उसका भी अपने जीवन में बहुत विशेष स्थान है। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, हम पतंजलि योगपीठ में पहुंचे हैं। यहाँ पर छोटी सी उम्र में ही साध्वी देवानी जी ने बहुत बारीकी से हमने इनसे जानकारी ली। इन्होंने तमाम बढ़िया तरीके से जानकारी दी और के योग दिवस के यहाँ पर पतंजलि योग गुरु की मैडम अमराविश जी है, इनसे जानकारी चाहेंगे। बड़ी फुर्ती से योगा करवा रही है, बड़े के खुश नज़र आ रही हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? ओम नमस्ते जी। स्वामी श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के मार्गदर्शन में हम ये योग के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज हमारी पूजनीय बहन साध्वी देवानी दीदी जी, देव गरिमा दीदी जी और आदरणीय राज्य प्रभारी सत्या माता जी ने आज योग का ये शिविर लिया और कैथल धन्य हो गया। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कैथल
के कोने कोने तक योग पहुँचे और सभी साधक योग के लिए सुबह 5 से 7 आए। पहला सुख निरोगी काया 3 दिन तक, ये 11, 12, 13 अक्टूबर का है। और योग गंगा में डुबकी लगाएं, सभी स्वस्थ रहें। गुरु जी का इतना बड़ा कार्य देश के लिए चल रहा है, क्यों न हम सब भी उसमें आहुति डालें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। आज काफ़ी बहनें भी आई हुई थी, भाई भी आए हुए थे। जो भाई बहन घर पे रह रहे हैं, क्या पतंजलि योगपीठ घर घर जाकर पैम्पलेट के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे? हमारा मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे भी घर घर जाके भी बहनें इनवाइट कर रही हैं। तो उठो जगाने वाले जाग गए, वो उनका पुण्य कर्म कितना है वो उसी भाव से जागेंगे। हमारा तो फिर भी प्रयास रहेगा कि सभी जागे और योग की शरण में आए। जी मैडम, अमर राविश जी ने निवेदन किया है कि सभी शहरवासी योग में ज़रूर आए। 3 दिवस का योग चलेगा। हमारे गुरुजी हैं सुबेर सिंह जी, इनसे भी जानकारी लेते हैं। इन्होंने हमें शिक्षा दी है, तो आज इन्हीं से ही पूछ लेते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते, और ठीक हो? बढ़िया जी। के गुरुजी के आज जो पतंजलि योगपीठ के आप भी बड़े अच्छे योगा करवा रहे थे, अच्छे क्या कहना चाहेंगे कैथल वासियों को? सर, कैथल ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम चाहते हैं कि कैथल को कम से कम स्वास्थ्य हम प्रदान करें। सबसे मेरी ये हार्दिक इच्छा है और मैं विनती पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि सभी योग में आएं और योग करें। हम आपकी सेवा में दिन रात तैयार हैं। धन्यवाद। गुरुजी, आपने बच्चों को शिक्षा भी दी। बच्चे आज के देख रहे हैं, ऐसा जमान आ रहा है, बच्चे बिगड़ चुके हैं। जो वृद्ध आश्रम खुल चुके हैं तो उनको वहाँ छोड़ आते हैं। ऐसे बच्चों को क्या प्रेरणा देंगे आप? हम बाल संस्कार शिविर लगाते हैं छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में। बच्चों को हमें सौंपो और एक अच्छा बच्चा पाओ। जी देखिए, बच्चों को हमें सौंपो, अच्छा बच्चा पाओ। सभी बच्चों को ये कहना चाहेंगे, जो माँ बाप को आप वृद्धाश्रम में छोड़ते, आप उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, घर में रखें, क्योंकि आपको उनको जन्म दिया है। आपको जन्म दिया है माँ बाप ने। जब तक आप माँ बाप की सेवा नहीं करोगे, गुरुजी से भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। पहले माँ बाप की सेवा करें, गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करें, धर्म गुरु से धर्म का प्रचार सीखें, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। हमारे साथ हैं होशियार गिल जी, इनसे भी जानकारी लेते हैं। ये भी बड़ी अच्छी योगा कर रहे थे, किसान नेता जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान। होशियार गिल जी, जो आज योगा पतंजलि योग द्वारा योगा कर रहे थे, आप भी अच्छा योगा कर रहे थे। अपने शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे हमने योगा में आना चाहिए, कि किस प्रकार की योगा करें? सर देखिए, मैं सभी शहरवासियों को, कैथल वासियों को, पूरा हरियाणा वासियों को यही कह दूँगा, भाई पहले सुख निरोगी काया जी। योग बहुत ज़रूरी है। अगर योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो तभी जो भी हम कमाएंगे उसका उपयोग जब करेंगे। और वैसे तो हम किसान समाज से हैं, हम वैसे 24 घंटे योग ही करते हैं, लेकिन फिर भी आज जो भी ज़मीन ठेका पर देते हैं, जो हमारे भाई इसमें कर्मचारी नौकरियों पर चले गए हैं, वो और सारा समाज जो इतनी मेहनत नहीं कर सकता, वो योग ज़रूर करें सुबह, और स्वस्थ है, ठीक होगा तो सब कुछ ठीक है जी। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम आज जाट कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है, और सभी शहरवासियों से निवेदन करेंगे 5 से 7 बजे यहाँ पर योगा करने आए, क्योंकि योग करने से निरोगी ये सुख मिलता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है। आप योगा करें, योग करने से निरोग बने, इससे अनेक बीमारियां ठीक होती हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़ें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। अगली खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।